वेलकम दोस्तों, नमस्कार। तो ये है सैमसंग का ऑलराउंडर स्मार्टफोन ए सीरीज का A52s 5G स्मार्टफोन। और ये स्मार्टफोन ए सीरीज का यानी कि A50 लाइनअप का अब तक का सबसे कमाल का और धांसू स्मार्टफोन है, क्योंकि अभी इसका नेक्स्ट वर्जन भी आ चुका है A53 5G जो कि एक्जिनोस के साथ में आता है। लेकिन ये फोन अभी भी वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज ऑफ 778 इसके जो फीचर्स है, इसके जो स्पेक्स है और जो प्राइस है अभी बहुत ही कमाल की मिल रही है। और ये फोन मेरा भी पर्सनली बहुत ही ज्यादा फेवरेट स्मार्टफोन रहा है, क्योंकि मैंने इसको लगभग 1 साल तक एज अ प्राइमरी डिवाइस यूज किया है। उसके बाद में मैंने S20 FE 5G को एज अ प्राइमरी कर लिया है। मेरे पास में Nord 2T भी था और V25 Pro भी है जो कि Vivo का है, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल प्राइमरी नहीं किया। मेरा दिल सैमसंग के ऊपर आ चुका है, तो सैमसंग के स्मार्टफोन मुझे अच्छे लगते हैं, तो मैंने अभी S20 FE 5G को प्राइमरी कर लिया है। लेकिन आज हम बात करेंगे A52s 5G की। तो भाई कुछ 9 ऐसे पॉइंट्स है, तो ये 9 पॉजिटिव पॉइंट्स इस फोन को एक कंप्लीट ऑलराउंडर स्मार्टफोन बनाते हैं, जो कि आज के डेट में प्राइस के हिसाब से बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन बन जाता है। और मुझे इस फोन में एक ही निगेटिव पॉइंट लगा है, जो कि मैं आपको आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला और स्ट्रॉन्ग रीजन इसको बाय करने का इसकी IP रेटिंग, जो कि आपको मिलती है IP67 की रेटिंग। तो इस कीमत के ऊपर बहुत ही कम ऐसे स्मार्टफोन कंपनियां जो कि आपको IP67 की रेटिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन सैमसंग आपको इस रेंज में भी IP67 प्रोवाइड कर देता है। और आप अगर ऐसे बंदे हो जो कि बहुत ही ज्यादा वरीड रहते हो कि भाई अपना स्मार्टफोन कहीं पानी में ना चला जाए या फिर पानी में जाकर के वो खराब ना हो जाए, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे चिंता मुक्त हो जाओ और आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पे 67 की रेटिंग मिलती है। रीजन नंबर 2, हेडफोन जैक। तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने मिल जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, बहुत से लोगों के लिए डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। अब देखो कि आजकल जो भी स्मार्टफोन आ रहे हैं 30,000 से नीचे वाले, फिर उसके ऊपर के, तो एक फैशन चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है कि उनमें आपको हेडफोन जैक निकाल देना है। उनमें यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता। ये Nord 2T है, यहाँ पे आपको कोई भी जैक देखने नहीं मिलता। S20 FE हो, S21 FE हो, यहाँ पे भी आपको कोई भी हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता। तो बात करें S20 FE की भी, तो यहाँ पे आपको हेडफोन जैक देखने नहीं मिलता। और आपको अगर इसका आउटपुट चाहिए तो आपको अलग से ऐसे कनेक्टर बाय करना पड़ेगा, जो कि आपको ओरिजिनल ही लेना पड़ेगा। यह आता है 700 रुपये का, अलग से बिजनेस चल रहा है सैमसंग का, कोई भी अदर नहीं लगता। तो ये बात आपको इसमें देखने नहीं मिलती। डायरेक्टली फोन बाय करो और यहाँ पे ईयरफोन लगाओ ऐसे, और बस म्यूजिक का आप आनंद ले सकते हो। कोई भी आपको अलग से 700-800 रुपये का खर्चा नहीं करना पड़ता। रीजन नंबर 3, स्टीरियो स्पीकर। तो यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे ऐसे 2 स्टीरियो स्पीकर देखने मिलते हैं, और साथ ही में आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी देखने मिलता है। और बात करें ईयरफोन में म्यूजिक आउटपुट की, तो वो भी बहुत ही डिसेंट है, कमाल है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बात एक आपको ध्यान में रखनी है कि आपको ओरिजिनल हेडफोन बाय करने, यानी कि अच्छे क्वालिटी के हो या फिर सैमसंग के हो, तो आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा। और साथ ही में आपको 3 प्रोफाइल मिलती है डॉल्बी एटमॉस के साथ में, मूवीज, म्यूजिक और वॉइस, और आपको एक ऑटो भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आप इनको सेट करके बहुत ही अच्छी क्वालिटी की म्यूजिक सुन सकते हो। और इसमें आपको स्टीरियो स्पीकर होने की वजह से जो डॉल्बी एटमॉस के प्रोफाइल आप यहाँ पे आउटडोर में भी, यानी कि विदाउट ईयरफोन भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अभी आपको मैं एक म्यूजिक का सैंपल सुनाता हूँ। ऑडियो क्वालिटी मुझे दोनों स्टीरियो स्पीकर की बिल्कुल सेटिस्फाइड करती है। मैं इसको 1 साल से यूज कर रहा हूँ, कोई भी इशू अब तक मुझे नहीं लगा। रीजन नंबर 4 है कैमरा। तो आपको जो प्राइस के ऊपर स्मार्टफोन मिल रहा है और आपको जो कैमराज मिल रहे हैं वो सच में जबरदस्त है, कोई भी आपको इशू देखने नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको 4 कैमरा का सेटअप देखने मिलता है। जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का विद OIS के साथ में। इसके फ्रंट और रियर कैमरा से आप 4K 30 FPS तक वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो। और बात करें स्टेबल वीडियो रिकॉर्डिंग की रियर कैमरा से, क्योंकि आपको इसमें OIS का सपोर्ट देखने मिलता है, तो बहुत सारे कमेंट्स आती है कि क्या इसका कैमरा रियर में 4K 30 FPS के ऊपर स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर पाता है या नहीं। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करनी है रियर कैमरा से, तो आपको फुल HD 30 FPS के ऊपर ही वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगी, तो ही वीडियो स्टेबल आएगी। बात करें फुल HD 60 और 4K 30 FPS की, तो यहाँ पे वीडियो स्टेबल नहीं आती। तो ये कोई बग या फिर कोई ऐसा इश्यू नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि क्या ये अगले अपडेट में सॉल्व हो सकता है। तो ये बिल्कुल जानबूझ के किया होता है सैमसंग ने, क्योंकि अगर आप बात करो S20 FE की, तो यहाँ पे आप 4K 30 और 60 FPS में बिल्कुल स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एक डिफरेंस क्रिएट करने का फॉर्मूला होता है कि भाई ये फ़ोन महंगा है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, और ये थोड़ा सस्ता है तो यहाँ पे आपको थोड़े बहुत फीचर्स कम मिलते हैं। तो ये वही बात है। तो फुल HD 30 FPS भी मुझे लगता है सफिशिएंट है, तो कोई ऐसा इशू होना नहीं चाहिए। तो अभी आप कुछ यहाँ पे सैंपल देख सकते हो। तो इमेज क्वालिटी से मुझे ऐसे कोई इशू नहीं लगा। अगर आप सेल्फी खींचो या फिर रियर कैमरा से फोटो शूट करो, तो यहाँ पे डिटेलिंग आपको अच्छी मिल जाती है, कोई इशू नहीं आता। डायनेमिक रेंज की बात करें या फिर अगर बात करें हम पोर्ट्रेट फोटोग्राफीज की, तो यहाँ पे अच्छी आ जाती है। लेकिन बात करें यहाँ पे कलर साइंस की, यानी कि कॉन्ट्रास्ट वगैरह की, तो यहाँ पे ये जो कलर है बिल्कुल नेचुरल साइड में रखता है, यानी कि ऐसे कलर ज़्यादा बूस्ट नहीं करता। कलर थोड़े से कम देखने मिलते हैं अगर आप इसको कंपेयर करते हो थोड़े से इनके फ्लैगशिप फोन से, जैसे कि S20 FE या फिर S20 FE 5G वगैरह। कैमरा में मुझे लगता है कोई इशू नहीं है, यहाँ पे डिसेंट कैमरा परफॉर्म करता है।
इसका। रीजन नंबर 5 है इसका डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपको कोई भी टच का इश्यू नहीं है, यहाँ पे आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट देखने मिलता है, कोई भी फ्लिकरिंग का आपको इशू देखने नहीं मिलता, यानी कि डिस्प्ले के टच में कोई भी आपको इतू सा भी बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। ओके, और बात करें यहाँ पे आउटडोर ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे अगर आप इसको कंपेयर करते हो S20 FE के डिस्प्ले से, तो यहाँ पे ये बहुत हद तक डल हो जाता है आउटडोर में, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी यानी कि आउटडोर ब्राइटनेस आपको अच्छी देखने मिलती है। यहाँ पे आपको मिलती है 800 निट्स की ब्राइटनेस, और ये आउटडोर में अच्छा खासा विजिबल रहता है, कोई भी यहाँ पे ब्राइटनेस ड्रॉप का आपको इसमें इशू देखने नहीं मिलता। इस डिस्प्ले की साइज है 6.5 इंच और ये 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड पैनल देखने मिलता है, और इस डिस्प्ले के ऊपर आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की मिलती है सुरक्षा, और साथ ही में HDR10+ कंटेंट को भी सपोर्ट करता है। और ये 120 हर्ट्ज का पैनल तो है, लेकिन यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टिव नहीं, यानी कि आप 60 और 120 हर्ट्ज के ऊपर ही सेट कर सकते हो, और जो बायोमेट्रिक सेंसर है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिव, यहाँ पे कुछ अपडेट्स आई तब से ये बहुत ही स्मूथ और फास्ट और एक्यूरेट काम कर रहा है, कोई भी आपको इसमें इशू देखने नहीं मिलता। रीजन नंबर 6 है प्रोसेसर। यहाँ पे आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 778G का चिपसेट, इसके बाद में A53 भी आ चुका है, लेकिन वहाँ पे आपको Exynos 1280 मिलता है, तो बहुत से लोग उसको इग्नोर करते हैं। यहाँ पे ये सेल होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको इसमें मिलता है 778G का स्टेबल चिपसेट। ये चिपसेट बहुत ही ज़्यादा स्टेबल भी है, एक पावरफुल चिपसेट भी, आपको यहाँ पे थ्रोटलिंग बहुत ही कम से कम देखने मिलती है, और आपको यहाँ पे हीटिंग इश्यूज भी बहुत ही कम से कम देखने मिलते हैं। बात करें गेमिंग की, तो आप यहाँ पे मीडियम सेटिंग के ऊपर ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो, यानी कि गेमिंग भी यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती है, और यहाँ पे आपको हीटिंग इशू भी बहुत ही कम से कम देखने मिलते हैं। लेकिन ये गेमिंग फोन नहीं है, बट आप इसके अंदर गेमिंग ठीक ठाक तरीके से कर सकते हो। बात करें डे टू डे लाइफ में यूज करने की, तो आपको यहाँ पे नॉर्मली यूज करना हो या फिर मीडियम यूज करना हो, कोई भी इशू नहीं आते, आप हेवी से हेवी टास्क भी इसमें कर सकते हो इजी तरीके से। यहाँ पे 778G बहुत सारे हेवी टास्क भी बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेता है। रीजन नंबर 7 है इसके एंड्रॉइड अपडेट सपोर्ट। ये फोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉइड 11 के ऊपर, और अभी इसमें आपको करंटली देखने मिलता है एंड्रॉइड 12 का अपडेट विद One UI 4.1 के साथ में, और इसी साल के एंडिंग तक आपको एंड्रॉइड 13 भी मिल जाएगा। यहाँ पे इसमें सैमसंग ने क्लेम किया था 3 साल की मेजर OS अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। तो ये फोन 12, 13 और 14 के लिए एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पे 14 तक का एंड्रॉइड अपडेट सपोर्ट मिलेगा, और साथ ही में 4 साल की सिक्योरिटी पैच अपडेट भी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं S20 FE से, तो यहाँ पे आपको बस एक ही फाइनल अपडेट मिलेगी जो कि एंड्रॉइड 13 की है, लेकिन यहाँ पे आपको एक अपडेट ज़्यादा मिलेगी। तो अपडेट सपोर्ट के मामले में ये फोन अभी भी आपको आगे देखने मिलता है। रीजन नंबर 8 है इसकी UI और सिक्योरिटी और इसके जो फीचर्स वगैरह है। तो यहाँ पे आपको One UI 4.1 मिलती है, बहुत जल्दी आपको एंड्रॉइड 13 और One UI 5.0 मिल जाएगी। तो सैमसंग हर साल यहाँ पे One UI के साथ में कुछ ना कुछ नए चेंजेस करता है, और यहाँ पे आपको बहुत ही क्लीन और स्मूथ UI देखने मिलती है, और ये UI मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट UI है। इसमें आपको कोई भी एड्स देखने नहीं मिलती, आपको यहाँ पे बहुत से कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी देखने मिल जाते हैं। और एक समय था कि सैमसंग अपने टच विज के साथ में बहुत ही हद तक फोन को हैंग कराता था, लेकिन अभी One UI के साथ में कहानी बिल्कुल चेंज है। आपको यहाँ पे हैंग का इशू बहुत ही कम से कम देखने मिलता है, नाक के बराबर आपको मैं बोल सकता हूँ। और यहाँ पे इस फोन के साथ में तो मुझे कोई भी ऐसा हैंग का इशू देखने नहीं मिलता, ना ही इसके UI के अंदर मुझे ऐसे कोई लैग और स्टटर देखने मिलता है, यानी कि ये UI बहुत ही अच्छे से काम करता है, वेल ऑप्टिमाइज भी है। और साथ में आपको इसमें नॉक सिक्योरिटी देखने मिलते हैं, उसके साथ में आपको सिक्योर फोल्डर मिलता है, Alt-G का सपोर्ट मिलता है, आपको इसमें मिलता है NFC का सपोर्ट भी, यानी कि आप सैमसंग पे भी आप इसमें यूज कर सकोगे। तो क्लीन, स्मूथ और एट फ्री UI एक्सपीरियंस के मामले में A52s 5G बहुत ही ज्यादा आगे है। सिर्फ A52s 5G क्यों, जो और अदर स्मार्टफोन है सैमसंग के, वो भी UI के मामले में आपको बहुत ही ज्यादा पॉलिश और क्लीन देखने मिलते हैं। रीजन नंबर 9 है इसका नेटवर्क, साथ ही 4G+ का सपोर्ट और 5G के अच्छे खासे बैंड्स। तो इसमें आपको मिलते हैं 5G के 12 बैंड्स, और यहाँ पे जो इंडिया में बैंड्स आए हैं 5G के, वो सभी कुछ इसमें सपोर्ट करते हैं। तो जब भी 5G आएगा तो इसमें बिल्कुल क्लियर तरीके से चलेगा, कोई इशू आपको देखने नहीं मिलेगा। 5G के बारे में बात करें नेटवर्क की, तो यहाँ पे आपको कोई भी सिंगल सा इशू देखने नहीं मिलता। यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्टेबल है, मैंने इसमें VI, एयरटेल और जियो का सिम यूज़ किया इंडोर आउटडोर में भी, तो यहाँ पे मुझे कोई भी इशू नहीं आया नेटवर्क के बारे में। नेटवर्क बहुत ही फाइन है, क्लियर है, और कोई भी दिक्कत नहीं आती है। साथ ही बात करें 4G+ की, तो बिल्कुल स्टिक केबल रहता है, यानी कि चिपक के रहता है, यहाँ पे स्टेबल रहता है। तो यहाँ पे 4G+ का सपोर्ट भी आपको देखने मिलता है कंसिस्टेंसी के साथ में। तो नेटवर्क के बारे में मुझे कोई भी अब तक बिल्कुल जीरो इशू देखने मिल रहे हैं। तो ये कुछ 9 पॉजिटिव पॉइंट्स आपको देखने मिलते हैं, जो कि इस फोन को एक ऑलराउंडर पैकेज बनाते हैं 26 और 27 के रेंज में। तो आप इजीली ये पॉइंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो, आपको रिग्रेट फील नहीं होगा। अगर बात करें यहाँ पे कॉन्स की, एक ही कॉन्स मुझे देखने मिला है, जो कि इसकी बैटरी, यानी कि बैटरी आपको मिलती है सफिशिएंट 4500 mAh की, लेकिन जो आपको बॉक्स में चार्जर मिलता है वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ 15 वाट का। अब यहाँ पे आपको चार्जर मिलता है, एक अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ 15 वाट का एक निगेटिव बात है। आजकल जो स्मार्टफोन आ रहे हैं सैमसंग के, उनमें आपको चार्जर देखने नहीं मिलता, यहाँ पे आपको चार्जर देखने मिलता है, लेकिन 15 वाट का। अगर आपको 25 वाट से चार्ज करना है तो ये सपोर्ट करता है, लेकिन आपको अलग से चार्जर बाय करना पड़ेगा 25 वाट का। तो चार्जिंग का स्पीड बहुत ही स्लो है, मुझे कॉन्स लगा। लेकिन बात करें बैकअप की, तो ये भी आपको यानी कि थोड़ा कम देखने मिलता है, यानी कि आपकी बैटरी एक दिन चल जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा होना चाहिए था। तो यहाँ पे आपको 6 हॉर्स का स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाता है, यानी कि
ठीक ठाक आपको एवरेज बैकअप मिल जाता है बैटरी का, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, लेकिन आप कुछ सेटिंग्स अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे बढ़ सकता है। तो यहाँ पे बैटरी बैकअप को लेकर के थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि भाई थोड़ा बहुत और अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी आपको एक दिन ये निकाल देगा। तो मुझे बस एक ही कॉन्स लगा कि भाई इसकी चार्जिंग स्लो है और बैटरी बैकअप थोड़ा सा कम है। बाकी तो यहाँ पे जो 9 पॉइंट्स हैं ये डेफिनेटली इस फोन को एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन बनाते हैं। और ये फोन मैं खुद से लगभग 1 साल से यूज कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली मुझे इसके बारे में बहुत सारा नॉलेज आ चुका है कि भाई ये फोन क्या है कैसे है। ये एक बहुत ही कमाल का और ऑलराउंडर स्मार्टफोन बन सकता है आपके लिए। अगर आप ये बहुत ही कम यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदते हो तो डेफिनेटली वर्थ इट है, वैल्यू फॉर मनी है आज के डेट में भी।